नाज़ो, जिसकी हकीकत अब सबके सामने खुलकर आ चुकी है, लेकिन मजाल है वो लड़की खुद को सुधारने का नाम ले रही है। वो बल्कि अपनी चालों को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कामयाबी और तरक्की हासिल करती जा रही है, लेकिन उसे इस हद तक का एहसास नहीं जागा अभी तक भी कि उसके सारे ड्रामेबाजी की सज़ा उसके वालिद को देनी पड़ी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से अलबस है। बल्कि वो तो आगे मज़ीद तरक्की हासिल करती जा रही है और मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ने पर तुली हुई है। आखिरकार रूहान भी अपनी बीवी नाज़ो की बहुत सी चालाकियों से तंग आकर बहुत ज़्यादा पछताने लगता है और अपनी वालदा से अपने पछतावे का इजहार करने लगता है कि अम्मी जी, आप ठीक कहती थी, ये मेरा ही कसूर है, मैंने ही अपनी मोहब्बत की चॉइस गलत की, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है, जिसकी सज़ा आज मैं नाज़ो की सूरत में भुगत रहा हूँ और मुझे सारी ज़िंदगी ही भुगतना पड़ेगा शायद। ये लड़की तो इस हद तक बढ़ती जा रही है कि खुद को सुधारने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, बल्कि उनकी जिंदगियां उजाड़ने के लिए भरपूर मेहनतें और काविशें कर रही है। जिन सब का अजाला मुझे उम्मीद है कि इसे खुद को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब किसी की बात सुनने मानने को तैयार ही नहीं, तो आखिर ऐसे शख्स का अंजाम बुरा होता ही है कभी ना कभी। ऐसी लड़कियां सोचती हैं कि अगर दूसरों का सुकून बर्बाद करके खुद सुख चैन का सुकून हासिल कर पाएंगी तो ये सारी उनकी भूल है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह किसी न किसी तरफ से उनसे बदला जरूर लेता है। और मुझे नाज़ो की ये सारी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा डर और खौफ पैदा होने लगा है कि कहीं नाज़ो के साथ साथ मुझे भी इन सब का अजाला ना भुगतना पड़े। क्योंकि अम्मी, मैं तो नाज़ो को बहुत ज्यादा समझा कर थक हार चुका हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश ही नहीं करती, बल्कि जितना मैं समझाता हूँ उतनी ज्यादा डबल होने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपके आगे इसलिए शर्मिंदा हूँ, काश मैंने उस वक्त आपकी बात मान ली होती और नाज़ो का इंतखाब ना किया होता, तो आज आप सुख चैन का सुकून हासिल कर रही होती। मेरी वजह से आप परेशानी का शिकार ना होती। सो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि अब नाज़ो का अंजाम करीब होने लगा है? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन।